गुड मॉर्निंग 10th क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा कंप्लीट किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो किस तरह से कंप्लीट होती है। जनरली हम बात कर रहे थे कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस जो है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। कौन कौन सी 5 स्टेप थी? इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईगेशन। ये 5 स्टेप थी जहाँ पर हमारी पूरी न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। ह्यूमन बींग्स के अंदर भी न्यूट्रिशन की प्रोसेस के अंदर ये 5 स्टेप ही हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। मतलब ह्यूमन बींग भी इन्हीं 5 स्टेप्स का यूज़ करके अपनी न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग के अंदर इन प्रोसेस को हम क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट से समझते हैं कि कौन सी प्रोसेस ह्यूमन बींग के कौन से ऑर्गन के अंदर होती है। ठीक है, ताकि काफ़ी इजी जो है आपका हो जाए लर्न करने में। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी? इंगेशन थी। ठीक है, सेकंड क्या थी हमारी? डाइजेशन। थर्ड क्या थी हमारी? एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन और ईगेशन। ठीक है, ये 5 थी हमारी प्रोसेस जो न्यूट्रिशन के अंदर आती है। नेक्स्ट, सिंपल सी बात है, इंगेशन का मतलब मैंने बताया था इनटेक ऑफ फूड। अब कौन सा ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सा ऑर्गन है जो फूड को इनटेक करता है? सिंपल सी बात है, माउथ। तो यहां तो आ जाएगा माउथ। ठीक है, डाइजेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आएंगे? स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन जो है वो एक्चुअली में कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एसिमिलेशन कौन करेगा? एसिमिलेशन का मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड। तो ये चीज कहाँ होती है? फूड का यूज कहाँ होता है? सेल्स एंड टिश्यू के अंदर। ईगेशन, ईगेशन का मतलब होगा जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो वो जो प्रोसेस है वो कौन करेगा? कहाँ से होगी वो प्रोसेस? हम लिख देते हैं, एक कलेक्ट कहाँ होता है? रेक्टम के अंदर। ठीक है, कलेक्ट तो कहाँ होता है? रेक्टम के अंदर। और रिलीज कौन करता है? एनस। ठीक है, तो एक सिंपल सा हमने ये फ्लो चार्ट बनाया है जिसके अंदर हमें आसानी से समझ में आ रहा है कि इंगेशन की प्रोसेस से लेकर ईगेशन की प्रोसेस तक कौन से ऑर्गन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, इंगेशन का मतलब सिंपल सा है, इनटेक ऑफ फूड, जो कि कहाँ होता है? माउथ के थ्रू हम इनटेक करता है। डाइजेशन का मतलब सिंपल सा है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन का मतलब जो है, मतलब फूड जो डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा ना, ताकि बॉडी के अंदर हम इसको डाल सके। तो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और एसिमिलेशन मतलब यूज़ उस फूड का, जो भी फूड एब्जॉर्ब किया है बॉडी ने, उस फूड का यूज़ जनरली कौन करता है? सेल्स एंड टिश्यू, क्योंकि पूरे ऑर्गन्स जो है उसी के तो बने। और ईगेशन जो है वो कहाँ होता है? रेक्टम के अंदर हमारा अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट होता रहता है। और एनएस के, जो कि एक पोर है, एनएल जो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट ओपनिंग है, तो वहाँ से जो अनडाइजेस्ट फूड है वो क्या होता है? बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट के अंदर ही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फ्लो चार्ट बनाते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो आते हैं।
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ, देन बक्कल कैविटी, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस। ठीक है, तो ये वो ऑर्गन्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ठीक है, माउथ के अंदर हम कौन कौन से पार्ट की स्टडी करेंगे? माउथ के अंदर हम बात करेंगे टीथ की, टंग की और सैलिवरी ग्लैंड की। माउथ के अंदर हम बात करेंगे टीथ की, टंग की और सैलिवरी ग्लैंड की। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। तुम्हारे सिलेबस के अंदर इनके 3 पार्ट्स नहीं है, ठीक है, तो इतना डिटेल में हम पढ़ेंगे नहीं। उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। चाहे तो हम इसमें फ्लो चार्ट के अंदर लिख सकते हैं, बाकी याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, दीज आर द 3 पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी इसी तरह के 3 पार्ट है, सीकम या केकम, उसके बाद कोलोन एंड रेक्टम। ये फ्लो चार्ट आपको याद होना ज़रूरी है। उसके बाद जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम कुछ ग्लैंड्स का भी पार्टिसिपेशन पढ़ते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी जो है पार्टिसिपेट करती हैं, मतलब वो भी डाइजेशन का ही पार्ट होती हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, कुछ स्पेशल जूसेस जो है वो रिलीज़ करती हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, या फिर वो डाइजेशन में किसी न किसी तरह से क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो मेनली 2 ग्लैंड्स की हम बात करेंगे, लीवर और पेनक्रियास। ये 2 ग्लैंड्स हैं जो क्या करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। ये अपना सिक्रेशन कहाँ करती है? लीवर और पेनक्रियास जो है अपना सिक्रेशन कहाँ करते हैं, कौन से ऑर्गन्स के अंदर करते हैं? क्या स्टमक के अंदर करते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर? वो समझना ज़रूरी है। तो जनरली जो लीवर और पेनक्रियास है दोनों ही अपना सिक्रेशन जो है वो कहाँ करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर करते हैं। ठीक है, लीवर और पेनक्रियास दोनों किससे जुड़े हैं, अपना सिक्रेशन कहाँ करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लीवर जो है वो क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस, और पेनक्रियास जो है वो क्या सीक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, यहाँ इसको इस तरह से लिख लेते हैं, लीवर बाइल जूस, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो लीवर और पेनक्रियास दोनों जो ग्लैंड्स हैं वो जनरली क्या करती हैं, जूसेस सीक्रेट करती हैं, जो कहाँ रिलीज होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिनका काम क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करना। काफ़ी डिटेल में जो है
इनके काम होते हैं, लेकिन हमें बहुत शॉर्ट में 10th क्लास के अंदर जितना दिया हुआ है उतना ही हमें पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। ठीक है, लीवर और पेनक्रियास 2 ग्लैंड्स हैं। अच्छा, लीवर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि लीवर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, सॉरी सेकंड लार्जेस्ट बॉडी का ऑर्गन है, और फर्स्ट ग्लैंड है जो सबसे बड़ी है। बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर। और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? वो भी कौन सा है? लीवर। ठीक है, बात समझ में आई? सबसे बड़ी जो ग्लैंड है बॉडी की वो तो है लीवर। ठीक है, और सबसे बड़ा जो ऑर्गन है बॉडी का वो है स्किन, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो कौन सा है? लीवर ही है। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट है जो आपको याद रखना है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं टाइप्स जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के, ज़रूरी नहीं है कि आप इनको लर्न करें, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस के अंदर ये नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है इनको लर्न करें। ये वाला फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए। सैलिवरी ग्लैंड के अंदर हम बात करेंगे अमाइलेज की, जो कि एक एंजाइम है। ठीक है, इस तरह से क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद है तो आप जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम से समझ सकते हैं। अब इनको क्या करेंगे, हम एक एक करके स्टडी करेंगे। माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का एक एक करके इनका फंक्शन का हम स्टडी करेंगे। ज़्यादा लार्ज, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, स्मॉल और शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे माउथ की। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले माउथ की। माउथ के अंदर हम बात करेंगे टीथ। टीथ के अंदर सबसे पहली बात 4 टाइप ऑफ टीथ हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। 4 टाइप ऑफ टीथ। इसी वजह से हमारे अंदर 4 तरह के अलग अलग साइज के, शेप के क्या हैं? टीथ है। इसी वजह से हम क्या हैं? हेटेरोडोंट है, मतलब जिनके टीथ क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट बोलते हैं। पहली बात, 4 टाइप ऑफ टीथ के अंदर कौन कौन से आते हैं? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 टाइप ऑफ टीथ हमारे पास हमारे माउथ के अंदर पाए जाते हैं। इंसिजर का फंक्शन क्या होता है? इंसिजर का फंक्शन क्या होता है? बाइटिंग का। कैनाइन का फंक्शन जनरली क्या होता है? टीयरिंग का। और इनका क्या होता है? ग्राइंडिंग का। इंसिजर टोटल कितने होते हैं? इंसिजर टोटल कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे 8, 4, 8, 12। टोटल कितने हो गए? 32। हमारे माउथ के अंदर टोटल कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ होते हैं। अच्छा, टीथ के भी 2 फेज हैं। एक तो मिल्क टीथ जो कि टेम्परेरी रहते हैं, ठीक है, टेम्परेरी रहते हैं, और वो सारे टीथ जो हैं एक बार वापस से क्या होता है? गिर जाते हैं और नए टीथ हमारे निकलते हैं। तो जो मिल्क टीथ होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं। जो परमानेंट टीथ है हमारे वो कितने हैं? 32। ये याद रखना है हमें। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, काम और उनके नंबर याद रखना है। कई बार जो है हमें टीथ का फॉर्मूला दिया हुआ होता है, वो भी हमें याद कर लेना है।
ठीक है। टीथ का फॉर्मूला लिख लो 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई 2, दिस इज द टीथ फॉर्मूला। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, टूथ डीके। ये तो पता चल ही गया होगा हमारे टीथ जो है वो क्या काम करता है, इतना सारा हमने लिख लिया है यहाँ पे, ये तो पता चल ही गया होगा क्या काम करता है। टीथ जो है जो भी हम फूड खाते हैं उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है। और सबका अलग अलग फंक्शन है। इंसीजर का काम बाइटिंग का है, और केनाइन का जो काम है वो टीयरिंग का है, और बाकी जो है मोलर और प्रीमोलर उनका काम क्या है, ग्राइंडिंग का है, और ज़्यादा स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा टीथ। टूथ डीके क्या होता है, जनरली क्या होता है कि हमारे जो टीथ होते हैं उन पर सबसे हार्ड लेयर होती है हमारी बॉडी की, जिसको बोलते हैं इनेमल। हमारे टीथ की कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं इनेमल, जो कि सबसे हार्ड होती है। लेकिन जनरली क्या होता है, जब हमारे टीथ के अंदर बैक्टीरियाज वगैरह काफ़ी टाइम तक रहता है, जैसे मान लो हमने खाना खाया और हम ब्रश नहीं करते हैं, तो वो जो खाना है हमारे टीथ के अंदर फंसा रह जाएगा, और वो जो खाना जब स्पॉइल होगा तो वहाँ पर क्या होंगे, बैक्टीरियाज या जम्स वगैरह आ जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो बैक्टीरिया जो हैं वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे। उस एसिड की वजह से हमारा इनेमल जो है वो भी क्या हो जाएगा, डैमेज हो सकता है। ठीक है। उस एसिड की वजह से हमारे टीथ क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। इसी वजह से हमारे टीथ के अंदर एक कैविटी बन जाती है। ठीक है। एक कैविटी बन जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टूथ डीके या टूथ कैविटी। ठीक है। तो बैक्टीरिया के ग्रो करने की वजह से वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और उस एसिड की वजह से हमारे टूथ जो है उनके अंदर कैविटी बन जाती है, इसी को हम टूथ डीके या टूथ कैविटी बोलते हैं। इसी वजह से डॉक्टर क्या बोलते हैं कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ठीक है। ताकि जो खाना हमारे दांतों के अंदर फंसा हुआ है वो साफ हो जाए, निकल जाए। दूसरा, अगर बैक्टीरिया लग भी गए हैं तो जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, उस टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, वो बेसिक होता है। जनरली बेसिक का मतलब कि हमारा जनरली एक बैक्टीरिया है माउथ के अंदर, तो वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जो हमारा पेस्ट है उसके अंदर क्या होता है, वो बेस होता है। तो एसिड और बेस जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, न्यूट्रल रिएक्शन होती है। तो उसी से हमारा जो टीथ है वो क्या होता है, प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है। तो टूथ डीके का भी यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो ये था हमारा टीथ, जो कि हम माउथ के अंदर हमने टीथ पढ़े हैं, और टीथ का फंक्शन और उससे रिलेटेड जो डिजीज़ हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, टंग और सैलिवरी ग्लैंड। ओके, थैंक यू।